मुबैना मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आखिरकार तकरीबन 22 दिनों के बाद आर्यन खान समेत तीनों मुलजिमीन को जमानत मिल गई है। कल आर्यन खान को आर्थर रोड जेल से रिहा किया जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले की 3 दिन तक समाअत चलती रही। वकील दिफा और इस्तगासा के दलाइल को सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को जमानत दी थी। वाज़ेह है कि आर्यन खान के वकील ने आखिर तक अदालत में ये दलील दी कि आर्यन खान इस मुबैना रेव पार्टी में मेहमान के तौर पर शरीक हुए थे, जबकि एनसीबी के वकील ने आर्यन खान के बैनुल अक़वामी ड्रग्स रैकेट से तार जोड़ने की पूरी कोशिश की थी। आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं। और महाराष्ट्र के वजीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक ने मुबैना क्रूज ड्रग्स केस में तीनों मुलज़िमीन को मिली जमानत पर खुशी का इजहार किया। नवाब मलिक ने एक मरतबा फिर एनसीबी पर फर्जी मामले में नौजवानों को फंसाने का इल्जाम आयद किया। कॉर्डेलिया ड्रग क्रूज केस में आज आर्यन खान समेत 3 लोगों को जमानत सम्माननीय हाईकोर्ट ने दी है। इससे पहले कल ही 2 लोगों को एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट ने जमानत दी थी। जिस तरह का फर्जी मामला बनाया गया, पहले ही एस्प्लेनेड कोर्ट में उनकी जमानत हो सकती थी, लेकिन हमेशा एनसीबी के वकीलों के जरिए एनसीबी अपनी भूमिका बदलते रहती है। प्रयास रहता है कि लोगों को ज़्यादा दिन जेल में कैसे रखा जाए, लोगों के मन में डर कैसा पैदा किया जाए। हमें लगता है कि आज जमानत हो गई। जिन लोगों पे ये मामला बनाया गया है ये फर्जी है, न्यायालय में जाएंगे, जो एविडेंस है हम उनको देंगे, ये मामला न्यायालय से क्वैश हो जाएगा। और मुबैना कैथोलिक क्रूज पार्टी मामले में मुंबई पुलिस ने बीजेपी कारकुन मनीष भानुशाली को समन जारी किया है, जो मुबैना इस क्रूज में एक रेव पार्टी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से की गई कार्रवाई के दौरान मौजूद था। भानुशाली इस मामले में ऐनी शाहिद होने के नाते इनसे पूछताछ की जाएगी। 3 अक्टूबर को मुंबई के करीब समंदर में गोवा जाने वाले कैथोलिक क्रूज पर एक रेव पार्टी का एहतमाम किया गया था। इस पार्टी के बारे में बीजेपी कारकुन मनीष भानुशाली को पता चला। इसने इस मामले की इत्तला एनसीबी को दी थी। इसकी इत्तला की बुनियाद पर एनसीबी ने क्रूज पार्टी पर छापा मारा था। एनसीबी के अहदेदारों के मुताबिक भानुशाली को इसका इल्म था। एनसीबी के अहदेदारों ने इसे साथ लेकर क्रूज पर छापा मारा था, यानी मनीष भानुशाली इस केस में बराह रास्त गवाह है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के वकील की तरफ से दी गई यकीन दहानी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। समीर वानखेड़े ने जुमेरात को हाईकोर्ट का रुख किया था, इस डर से कि उन्हें मुंबई पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। हाईकोर्ट में मुंबई पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील ने अदालत को यकीन दिलाया कि मुंबई पुलिस ऐसी किसी भी कार्रवाई से पहले 3 दिन कबल नोटिस देगी, जिसके बाद अदालत ने समीर वानखेड़े की अर्जी को खारिज कर दिया। सरकारी वकील ने कहा कि यह मामला इंसदाद बदनवानी एक्ट से है, इसलिए हम जुर्म के इंदराज के 72 घंटे पहले नोटिस देंगे। महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने इम्तहानात के लिए इश्तहार जारी कर दिया है। कमीशन की वेबसाइट पर महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्विस नॉन गजेटेड ग्रुप बी ज्वाइंट प्री एग्जामिनेशन 2021 के जरिए पुर किए जाने वाले कुल 666 असामियों के लिए एक इश्तहार जारी किया है। इसमें 190 रियासती टैक्स इंस्पेक्टर्स, 376 पुलिस सब इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट सेल अफसरान को भर्ती किया है। इम्तहान 26 फरवरी 2022 को होगा और महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्विस नॉन गजेटेड ग्रुप बी ज्वाइंट प्री एग्जामिनेशन 2021 के लिए दरख्वास्तें जमा करना 29 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 नवंबर है। इम्तहान फीस ओपन कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 544 रुपये और पसमानदा तबके के उम्मीदवारों के लिए 344 रुपये होगी। फीस ऑनलाइन या ऑफलाइन अदा की जा सकती है।
महाराष्ट्र के स्टेट ट्रांसपोर्ट के मुलाजमीन ने आज भिवंडी एसटी डिपो पर कामकाज बंद कर दिया और हड़ताल पर बैठ गए। इनकी इस अचानक हड़ताल से मुसाफिरीन को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से परेशान हाल मुसाफिरीन के लिए कोई मुतबादिल इंतजाम भी नहीं किया गया था। एसटी मुलाजमीन का मुतालबा है कि दिवाली में इन्हें सिर्फ 2500 का बोनस दिया जा रहा है, इसे बढ़ाया जाए। साथ ही एसटी मंडल को महाराष्ट्र हुकूमत के मातहत लाया जाए। शगफ अंसारी नाम है मेरा, मैं फार्मेसिस्ट हूँ और मेरे को आज सुबह आया तो बस नहीं है इधर। अब मुझे लेट हो रहा है, मैं साइन ऑफिस में साइन जाने का मुझे। कहाँ पे आप काम करते हो? गौरव भाई हॉस्पिटल में। क्या काम करते हो? फार्मेसिस्ट हूँ। तो सुबह में क्या हुआ, यहाँ आप पहुँचे तो? यहाँ आया तो बस नहीं है। क्यों? अब इंक्वायरी ऑफिस में गया तो वो भी कुछ बोल नहीं रहे है। यहाँ आ रहा तो वो भी नहीं बोल रहे हैं कुछ। अब यहाँ हम लोग पेशेंट भी रहते तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फोन भी आने के। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट के मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं। आज दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। दूसरे दिन भी मालेगांव शहर में बस खदमात बंद रही। इस मौके पर शिद्दत के साथ मुजाहरीन एसटी महामंडल मुलाजमीन ने मुतालबात मंजूर करने का मुतालबा किया है और ये इशारा भी दिया है कि यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार इनके मुतालबात मंजूर नहीं करती। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक मालेगांव शहर के अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए अब मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मालेगांव शहर का माली वोट भी मैदान में उतर गया है। अदाकारों के जरिए शहरियों से ये अपील की है कि हमने वैक्सीन का डोज ले लिया है, आप भी वैक्सीन लगा लीजिए और महफूज हो जाइए। बॉलीवुड के चाहने वाले पूरी दुनिया में बसते हैं। बॉलीवुड के अदाकार अपने अंदाज में अपनी अदाकारी से लोगों को वैक्सीन लगाने की जानिब मुतवज्जह कर रहे हैं। मालेगांव शहर में कोरोना वैक्सीन लगाने वालों की तादाद सिर्फ 20% है और 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। देखिए दोस्तों, जो हमारी टीम और हम लोग जो मिलकर लोगों से ये अपील कर रहे हैं अपने वैक्सीन के ताल्लुक से, क्योंकि हमारे शहर मालेगांव कॉरपोरेशन भी जो है वो फ्री में वैक्सीन दे रही है लोगों को, लेकिन हमारे शहर में वैक्सीन लेने का सिलसिला बहुत ही स्लो है, बहुत ही धीमा है। इसलिए हम लोगों को जागरूक करने के लिए मैसेज दे रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने अपने हिस्से की वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि हमारे देश के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेता भी लोगों से अपील कर रहे हैं इस मामले में। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी जितनी जल्दी हो सके अपने अपने हिस्से की वैक्सीन। औरंगाबाद में ज़ेरे तामीर हज हाउस का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और हज सीजन 2022 के आज़मीन हज औरंगाबाद हज हाउस से ही रवाना होंगे, इस बात की उम्मीद एमपी इम्तियाज जलील ने जाहिर की है। वो हज हाउस का मुआयना करने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। एमपी जलील के साथ सिडको एडमिनिस्ट्रेटर दीपाली मधुल मांडे भी मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद में पिछले 8 साल से हज हाउस का तामीरी काम कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हज हाउस के तामीर में ताख़ीर का नतीजा ये हुआ है कि 30 करोड़ के बजट में बनने वाली इमारत पर अब 42 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है। सिडको इंतजामिया और इसके साथ ही साथ हुकूमत के जरिए गौर है। तहम एमपी जलील का कहना है कि मज़ीद इंतजार के बजाय कलेक्टर के तवस्सुत से ये बकिया काम मुकम्मल किया जाएगा। ऑलरेडी हम बहुत डिले हो चुके हैं। एक 30 करोड़ रुपए की इमारत बनाने के लिए अगर हम 8-8 साल इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि इसका मकसद साफ है कि गवर्नमेंट जो है वो हज हाउस बने नहीं बने, कब बनेगा, उसके मामले में सीरियस नहीं है। 30 करोड़ की इमारत जो है वो मेरे हिसाब से अगर हम अच्छा वक्त भी अगर देते तो 3 साल के अंदर ये मुकम्मल हो जाना चाहिए था। 2013 का वर्क ऑर्डर निकला हुआ है, 2015-16 तक तो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था। आज हम 2021 के अंदर आ गए हैं। हज हाउस को 2017 में ही तामीर हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका तामीराती काम कछुए की रफ्तार से चल रहा है, जबकि वंदे मातरम हॉल तामीर होकर खड़ा हो चुका। मुंबई और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात से सियासी जमातें सरगर्म हो गई हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुंबई के वडाला इलाके में MIM मुंबई के तर्जुमान मौलाना लुकमान नदवी राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली और MIM लीडर वारिस पठान ने लुकमान नदवी की कायदाना सलाहियत की तारीफ करते हुए कॉरपोरेशन इंतखाबात लड़ने का इशारा दिया। MIM मुंबई के तर्जुमान मौलाना लुकमान नदवी ने इलाके के मसाइल और अवामी मसाइल को हल करने के लिए कोशिशें जारी रखने का ऐलान किया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक से। इस न्यूज़ हेड